नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, विरासत के हवाले से बात चल रही है। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी विरासत अपनी औलाद में तकसीम कर देते हैं। शरीयत की नज़र में ये कैसा है? तो अगर शरई तौर पर देखा जाए तो विरासत कहते ही उस माल को है जो बंदा जब दुनिया से जाए और दुनिया से जाते वक्त जो माल छोड़ के जाता है उसको विरासत कहते हैं। तो हकीकत में विरासत वो फौत शुदा आदमी का माल होता है। तो अब बाज़ लोग वो किसी परेशानी की वजह से या किसी मजबूरी की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी में ही अपने माल को अपनी औलाद के दरमियान तकसीम कर देते हैं। तो शरीयत के अंदर ऐसी तकसीम जो है वो तोहफे की तरह हो सकती है, विरासत के उसूलों पे नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जब तक बाप जिंदा है उसका जो माल है वो औलाद का हिस्सा नहीं है, औलाद उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकती। औलाद हिस्सेदार बाप की या माँ की वफ़ात के बाद बनती है। तो जो वो ज़िंदगी के अंदर अपनी औलाद में माल तकसीम करेंगे तो वो माल जो है वो विरासत नहीं बल्कि तोहफ़ा होगा। और उसका तरीक़ेकार शरीयत ने बताया कि तोहफ़ा देते वक्त अपनी औलाद में इंसाफ करना है, अदल से काम लेना है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जितना बेटे का हक़ है उतना ही बेटी का हक़ है, यानी उसमें फिर बेटे और बेटी के दरमियान फ़र्क नहीं होगा। जो हिस्सा बेटे का बनता है वही हिस्सा बेटी का बनेगा और तमाम औलाद में बतौर तोहफ़ा वो चीज़ इस्तेमाल होगी। तो अगर विरासत के उसूलों पे करना है तकसीम तो फिर वो बाप की वफ़ात के बाद होगा और उसके जो उस वक़्त ज़िंदा होंगे बाप की वफ़ात के वक़्त हिस्सेदार वही उससे हिस्सा ले सकते हैं। जो उसकी मौजूदगी में फ़ौत हो गए हैं उनका हिस्सा बाप की जायदाद में उसके छोड़े हुए माल में कोई नहीं होगा।